हरि ओम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी को मम परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट करके नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा और निर्गुण उपासना का फल दूसरा। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उसके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता है। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त होने पर, ना होने पर, अभाव और तृप्ति में एकता होती है, भले ही भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है। ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त ना होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं, वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों की परवश होकर लौटना नहीं पड़ता है, जन्म लेना नहीं पड़ता है। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में भूमंडल पर आ सकते हैं। हरि ओम।